नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। वहीं किसान आंदोलन से किसानों की मौत की खबरें भी लगातार सामने ही आ रही हैं। बुधवार की बात करते हैं। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक किसान ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। मृतक सोनीपत के ही गांव खानपुर कलां का रहने वाला था। किसान की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई। सोनीपत के गांव खानपुर कलां का रहने वाला मनोज शर्मा नाम का ये 35 साल का किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी दे रहा था। वो पिछले कई दिनों से कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भारतीय किसान पंचायत संगठन के बैनर तले कुंडली बॉर्डर पर धरने में शामिल था। कल देर रात खाना खाकर केएफसी मॉल के सामने बने टेंट में वो सो गया, लेकिन सुबह जब वो नहीं उठा तो उसके साथियों ने उसे जगाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद डॉक्टर्स की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत की सूचना सोनीपत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया। शहीद हुआ है वो भारतीय किसान पंचायत का कार्यकर्ता था और उसकी उम्र करीबन 35 साल उसकी उम्र है। गांव खानपुर कला का निवासी है और वो 4 भाई हैं। पिता का नाम सूरज सिंह है और वो लगातार लंबे समय से भारतीय किसान पंचायत के पंडाल में रहता था। गांव-गांव में प्रचार करने के लिए हम जाते थे, हमारे साथ जाता था और बहुत मतलब मेहनती नौजवान था। एक पैर से और हाथ से पैरालाइज भी था, मतलब अपाहिज था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत मेहनत वो करता था इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए और सरकार को झुकाने के लिए लगातार। तो हमें बहुत खेद है कि जो ऐसे बहुत योद्धा जो कार्यकर्ता हैं संगठनों के, वो आज हमारे बीच में नहीं है और 700 के करीबन किसान आंदोलन में लोग शहीद हो चुके हैं। उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। मनोज नाम था, मनोज सूरज सिंह, और कानपुर कला सोनीपत का रहने वाला था और इसकी आज सुबह करीबन 6:15 बजे करीब छाती में दर्द होने से अटैक हो गया, उससे इसकी डेथ हो गई। सर क्या कार्रवाई की जा रही थी? अभी इसको पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम करवा के इसके परिजन आ गए, परिजनों को पोस्टमार्टम करवा के जैसे भी हालात होंगे ना उसी कार्रवाई अमल में लाएंगे। हम करवा रहे हैं और परिजनों को शव दे देंगे। यही हमारा आज का महत्वपूर्ण विषय है और कई सारे सवाल हैं कि आखिर कब तक ये जंग जारी रहेगी, कब तक इसी तरह से किसानों के मरने का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा। महत्वपूर्ण विषय है। आप अपनी राय टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उसमें दे सकते हैं। सीधे आपकी आवाज हम तक इस कार्यक्रम में लाइव पहुंचेगी और आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी जहां तक आप इसे पहुंचाना चाहते हैं। देश प्रदेश इसे सुनने का काम करेगा। अपना फोन उठाइए और ये नंबर्स जो कि फ्लैश हो रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ऊपर, आप इन पर फोन कॉल कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। आपको बताएं, पिछले कई दिनों से कुंडली बॉर्डर पर जो धरना चल रहा है उसमें भारतीय किसान पंचायत, ये एक किसान संगठन ही है, जो कि बहुत सारे संगठन जो है वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के तहत है, उसी में एक संगठन है भारतीय किसान पंचायत। इस संगठन के बैनर तले कुंडली बॉर्डर पर जो ये मृतक किसान है ये धरने में शामिल था। कल रात उन्होंने खाना खाया और खाना खाकर जहां पर धरना चल रहा है केएफसी मॉल वहां पर है। केएफसी मॉल के सामने इन लोगों ने अपने टेंट, अपने तंबू बनाए हुए हैं। उसी टेंट में यह किसान सो गया, लेकिन जब सुबह वो नहीं उठा, उसके सब साथी उठ गए तो साथियों को शक हुआ कि इतनी देर तक आखिर कैसे सो रहा है। साथियों ने मनोज को जगाने का प्रयास किया, लेकिन मनोज नहीं उठ पाया। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना। उसके साथी और बहुत सारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई और जब डॉक्टर्स की टीम जो कि वहां पर मौजूद है, क्योंकि इन टेंट्स के आसपास डॉक्टर्स ने भी अपने टेंट बनाए हुए हैं, चिकित्सा की भी व्यवस्था वहां पर है, तो डॉक्टर्स की जब टीम वहां पर पहुंची, डॉक्टर्स ने इलाज करने की कोशिश की, देखा, डॉक्टर्स ने उसे मृत पाया और मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत की सूचना जो है तुरंत फिर पुलिस को दी गई। पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने अपने शव को उसके अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जो है वो सिविल अस्पताल में भिजवाया गया है। यह पूरा मामला है। जो मृत किसान है उनका नाम मनोज शर्मा बताया जा रहा है। उनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है और वो सोनीपत के करीब ही एक गांव है जिसका नाम है खानपुर कलां,
खानपुर कला गांव का रहने वाला ये किसान है मनोज शर्मा, जिसकी 35 साल की उम्र में हार्ट फेलियर के कारण दुखद मौत हो गई। किसान आंदोलन में वो सम्मिलित थे और भारतीय किसान पंचायत संगठन के बैनर तले अपना प्रदर्शन जो है वो चला रहे थे। तो आपको बताएं, तीनों कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है और इसी बीच मौत की खबरें भी समय समय पर सामने आ रही हैं। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में बुधवार को मनोज शर्मा नाम के एक 35 साल के किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सोनीपत के ही खानपुर कला गांव का रहने वाला था और ये खबरें कई तरह के सवाल खड़े करती हैं कि आखिर कब तक किसान और सरकार की जंग जो है वो जारी रहेगी। क्या इस किसान आंदोलन का कोई हल निकल भी पाएगा या फिर नहीं? बड़ा सवाल, आखिर इस आंदोलन का अंत जो है वो कब होगा? क्या कृषि कानूनों का कोई समाधान निकल पाएगा? क्योंकि किसान तो इसी आस में है कि कोई ना कोई समाधान निकले, लेकिन अभी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और कितने सारे किसान जो है वो अपनी जान गंवाएंगे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हरियाणा की आवाज इस खास कार्यक्रम में फोन कॉल कर सकते हैं और फोन कॉल करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। राकेश कुमार जी महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। सर, ये जो किसानों का जो है ना जी, इसको जो है अपने तरीके से सरकार को जो इसको समाप्त करवाना, तो इसको पब्लिक को जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है जी। क्या नुकसान हो रहा है पब्लिक को सर, क्या लग रहा है आपको? पब्लिक को नुकसान ये और आने जाने के लिए सारा जो हमारे बॉर्डर है, जो हमारा हरियाणा का जो राज्य है, उसको नुकसान हो रहा है जी। तो क्यों इस चीज का समाधान निकाल के किसी भी तरीके से इसको जल्दी से जल्दी सेट आउट किया जाए, ताकि आम जन को किसी को परेशानी ना हो इससे। ठीक है राकेश जी, बहुत धन्यवाद अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, अपने विचार यहां पर रखने के लिए। लोगों का यह भी मानना है, यह भी इसमें एक पक्ष है और इसी पक्ष को लेकर आज चंडीगढ़ में बैठक भी चल रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री अनिल विज मौजूद हैं और किसानों को ये कहा जाएगा कि कम से कम एक तरफ का रास्ता तो अब आपको खोलना चाहिए। सिरसा से कॉलर बलदेव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। पहले तो जी मनोज शर्मा और अन्य शहीद किसान योद्धाओं का मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और किसान भाइयों से, जो नेता है उनसे अपील करता हूं कि ये धरना से यहाँ कुछ नहीं होगा जब तक आप ये एमएलए जितने हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, इनको आप घरों से निकलने ही ना दें। जब काम होगा वरना नहीं होगा। और खट्टर सरकार जब तक नहीं जाएगी इतने तक इन किसानों का भला होने वाला नहीं, क्योंकि जब भी किसी सेंट्रल की सरकार को हरियाणा चारों तरफ से घेरता है, जब तक ये इनको गलत सूचना देगा हरियाणा, इतने तक वो हल नहीं होगा। मोदी साहब को खट्टर साहब गलत सूचना दे रहे हैं कि ये सिर्फ यहाँ जाट इकट्ठे हुए हैं, इसलिए आप इनको मत मानो। बाकी सारे हमारे ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी बात है वो आंकड़ों के और तथ्यों के हिसाब से कही जाती है। इसमें जातिगत आंदोलन को ना किसी ने करार दिया है और ना ही ऐसा है फिलहाल। बलदेव जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, यहां पर अपने विचार साझा करने के लिए। विरोध प्रदर्शन किसानों का लगातार जारी है और कल एक और किसान मनोज शर्मा जो है, उनकी हृदय गति रुकने से 35 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। वो सोनीपत के कुंडली
बॉर्डर के नजदीक एक गांव है खानपुर कलां, और उस गांव के रहने वाले थे। देर रात खाना खाकर वो सोए थे और सुबह जब अपने टेंट में उठे नहीं समय से, तो उनके साथियों ने जब उन्हें उठाने का प्रयास किया तो पाया कि उनकी सांस नहीं चल रही है। डॉक्टर्स को बुलाया गया, डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बताएं, केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार चल रहा है। किसान आंदोलन से किसानों के मौत की खबरें भी समय समय पर सामने आ रही हैं। बुधवार यानी कि आज सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक और किसान की हार्ट अटैक से मौत की खबर जो है वो सामने आई है। मृतक किसान सोनीपत के गांव खानपुर कलां का रहने वाला बताया जा रहा है। किसान की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल में भिजवाया और पूरे मामले की जांच करने में पुलिस जुट गई। आपको बताएं, सोनीपत के गांव खानपुर कलां का ये किसान मनोज शर्मा रहने वाला है। इनकी उम्र 35 वर्ष है। किसान आंदोलन में लगातार अपनी भागीदारी जो है ये दे रहे थे और पिछले कई दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में ही भारतीय किसान पंचायत नाम का एक संगठन है, जिनके बैनर तले मनोज शर्मा वहां पर मौजूद थे और लगातार भारतीय किसान पंचायत संगठन के बैनर तले ही उनका पूरा धरना जो है वो चल रहा था। वो कल देर रात खाना खाकर केएफसी मॉल के सामने बने टेंट में सो गए, लेकिन सुबह जब वो नहीं उठे तो उनके साथियों ने उसे जगाने की कोशिश की और मौके पर मौजूद डॉक्टर्स की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत की सूचना सोनीपत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया। और ये अस्पताल के बाहर की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर मनोज शर्मा के शुभचिंतक जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं और कागजी कार्रवाई जो है वो उनके द्वारा वहां पर की जा रही है। और ऐसे वाकये समय समय पर बहुत से प्रश्न उठाते रहते हैं कि आखिर सरकार और किसानों की जंग कब तक जारी रहेगी, आखिर किसान आंदोलन का हल कब तक निकल पाएगा, आखिर किसान आंदोलन का कोई अंत भी होगा या फिर नहीं, इन कृषि कानूनों का क्या कोई समाधान निकलेगा या फिर आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और इसी के साथ किसानों के जान गंवाने का सिलसिला भी कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि आंदोलन के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को देखते हुए आज हाई लेवल की जो मीटिंग है वो भी चंडीगढ़ में होने जा रही है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद शिरकत कर रहे हैं और तमाम
पुलिस अधिकारी और मंत्री उनके साथ इस बैठक में शामिल होंगे और इस बिंदु पर विचार विमर्श किया जाएगा कि किसानों को राजी किया जाए कि सड़कों का, हाईवेज का कम से कम एक तरफ का रास्ता वो खोल दें। गुरुग्राम से कॉलर अमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर, लगातार सरकार के लिए हम बोलना चाहेंगे, सरकार किस तरीके से बिल्कुल भी बात को सुन नहीं रही है। सरकार से लगातार ये अंधी, बहरी और गूंगी सरकार हो चली है। किसान लगातार लंबे समय से अपनी बात को रखने के लिए धरना दे रहा है। इतना लंबा समय हो चुका है किसानों का, लेकिन बावजूद सरकार क्यों नहीं सुन रही है। सरकार को इस पर आगे आने की जरूरत है। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो लगातार ये कहते हैं कि हम सरकार के हितैषी हैं, हम राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद, अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद में ये तमाम चीजें भी आती हैं सर। जनता, अन्नदाता जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो इनकी सरकार को हम यही चाहते हैं कि सरकार को जरूर उनकी बात को सुनना चाहिए और आगे आकर अपनी बात को रखना चाहिए। ठीक है अमन, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बड़े सवाल यही, आखिर कब तक सरकार और किसानों की जंग जारी रहेगी? आखिर कब किसान आंदोलन का कोई हल निकल पाएगा? और क्या इस आंदोलन का कोई अंत होता नजर आ रहा है या फिर नहीं? क्या कृषि कानूनों का कोई समाधान निकलेगा या फिर नहीं? क्योंकि किसान लगातार आस में है कि समाधान निकल जाए, लेकिन समाधान कैसे निकले इसका खाका जो किसानों के पास तैयार है उसे सरकार मानने को तैयार नहीं, और जो सरकार के पास तैयार है उसे किसान मानने को तैयार नहीं। और इस बीच बड़ा सवाल यह कि आखिर कितनी जानें और इस किसान आंदोलन के चलते गंवाई जाएंगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसी भी कृषि प्रधान देश की जो शोभा है वो उसके किसानों से, उसके खेतों से बढ़ती है। कितना अच्छा होता कि अगर ये किसान अपने अपने खेतों में फसलों की उगाई करते हुए नजर आते। लहराती हुई फसलें जब देश में देखने को मिलती तो देश की जीडीपी में उनका योगदान होता, अन्न की पूर्ति करने में उनका योगदान होता और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सामान्य तरीके से चलती रहती। लेकिन किसान ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? धरती पुत्र, जमीन का सीना चीरकर उससे अन्न निकालने वाला वो किसान आखिर क्यों अपने खेतों की बजाय सड़कों पर बैठा हुआ है? ये विचार सोचने वाला है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है, जो बातें कही जा रही हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, चाहे हरियाणा हो या पंजाब हो, क्या उनसे असल मुद्दे किसानों के वो भटक रहे हैं? बड़े सवाल हैं। और बात वहीं पर आकर टिकती है। सरकार भी ये मानती है कि हल निकलना चाहिए और किसान भी ये मानते हैं कि हल निकलना चाहिए, लेकिन हल निकले कैसे, इसके लिए एक बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी मांगों पर अटल हैं, अडिग हैं और जरा भी मानने को तैयार नहीं है। जहां सरकार दो टूक ये कह चुकी है कि कानून रद्द नहीं होंगे, वहीं किसान भी ताल ठोककर कह चुके हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो क्या यह आंदोलन अनंत हो चला है? एक ऐसा आंदोलन जिसका कोई अंत ही नहीं है? क्योंकि अगर अंत है तो फिर वो समाधान के साथ ही संभव है, और समाधान अभी नजर नहीं आ रहा है।
इन फोन नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं और अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको बताएं, केंद्र सरकार के द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार चल रहा है। कुंडली बॉर्डर पर धरना दिया जा रहा था, जिसमें 35 वर्षीय एक किसान मनोज शर्मा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सितंबर को सुबह 6 बजे जो शहीद हुआ है वो भारतीय किसान पंचायत का कार्यकर्ता था और उसकी उम्र करीबन 35 साल उसकी उम्र है। गांव खानपुर कला का निवासी है और वो 4 भाई हैं। पिता का नाम सूरज सिंह है और वो लगातार लंबे समय से भारतीय किसान पंचायत के पंडाल में रहता था। गांव-गांव में प्रचार करने के लिए हम जाते थे, हमारे साथ जाता था और बहुत ही मतलब मेहनती नौजवान था। एक पैर से और हाथ से पैरालाइज भी था, मतलब अपाहिज था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत मेहनत वो करता था इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए और सरकार को झुकाने के लिए लगातार। तो हमें बहुत खेद है कि जो ऐसे बहुत योद्धा जो कार्यकर्ता हैं संगठनों के, वो आज हमारे बीच में नहीं है और 700 के करीबन किसान आंदोलन में लोग शहीद हो चुके हैं। उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। मनोज नाम था, मनोज सूरज सिंह, आर खानपुर कला सोनीपत का रहने वाला था और इसकी आज सुबह करीबन 6:15 बजे करीब छाती में दर्द होने से अटैक हो गया, उससे इसकी डेथ हो गई। सर क्या कार्रवाई की जा रही थी? अभी इसको पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम करवा के इसके परिजन आ गए, परिजनों को पोस्टमार्टम करवा के जैसे भी हालात होंगे ना उसी कार्रवाई अमल में लाएंगे। ये भी कह रही है कि पोस्टमार्टम जो है उनका करवाया जाएगा। और ये मनोज की तस्वीर भी आप साथ साथ देख रहे हैं। 1987 का जन्म, 35 वर्ष उम्र और किसान आंदोलन में भारतीय किसान पंचायत संगठन के बैनर तले अपनी भागीदारी दे रहे थे। इनकी आज सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये मनोज के परिजन और उनके शुभचिंतक अस्पताल के बाहर और पुलिस स्टेशन के बाहर कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी कर रहे हैं और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में आप आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।